हे मासूम बिहार वासियों, जब मैंने ये कहा था कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी तो सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ेगी बल्कि उसके साथ साथ रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की भी कीमत बढ़ जाएगी, तो शायद आपने मेरी बातों को अन्यथा ले लिया होगा। लेकिन अब देख लीजिए, दूध से लेके हरी सब्जी तक, उसके अलावा फल फूल तक, सबके रेट जो है वो बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा अब तो कहीं आने जाने में भी आपको जो है वो अब किराए के लगभग 15% ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि अब 15% तक किराया भी बढ़ने वाला है। मतलब हर तरफ से आप परेशान होने वाले हैं। आपको लग रहा था कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल की ही तो कीमत बढ़ी है, अरे इसी के ऊपर सब कुछ टिका होता है भाई। और ये बढ़ा तो देखिए किस तरीके से सारी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उनके दाम आसमान छूने लगे। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। इस महंगाई के जमाने में महंगाई के असली वजह को तलाशते हैं और एक बार फिर से चर्चा महंगाई पे करते हैं। उस महंगाई पे करते हैं जिस महंगाई पे चर्चा कर करके भाजपा सरकार में आई। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल का रेट जो है वो बढ़ जाता है। 110 रुपए लीटर, 110 रुपए से भी महंगा जो है वो पेट्रोल बिकने लगता है। 100 के पार डीजल पहुंच जाता है और इसका असर जो है वो आपको सीधे तौर पे तो होता ही है। मतलब आप बाइक में पेट्रोल भराने जाए तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आपको डीजल भराना पड़े तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अब जो है स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई है, क्योंकि अब सिर्फ पेट्रोल और डीजल पे तो आप ज्यादा पैसे खर्च कर ही रहे हैं कहीं आने जाने के लिए, लेकिन इसके अलावा जो है अब आपको 1 लीटर दूध खरीदने के लिए भी सोचना पड़ेगा। इसमें भी रेट का इजाफा हो गया है। दूध भी, वो सुधा वाला गोल्ड दूध आपको याद है, वो भी महंगा हो गया। दूध के साथ साथ घी महंगा हो गया, पेड़ा महंगा हो गया, ये जो सुधा का जो भी प्रोडक्ट है वो महंगा हो गया, अमूल का प्रोडक्ट बिहार में महंगा हो गया। इसके अलावा बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब के सब महंगे हो गए हैं। और ये बात आप समझ जाइए कि इस स्थिति से आपको गुजरना ही पड़ेगा, दूसरा कोई आपके पास विकल्प भी नहीं है। अरे भाई, दूध तो रोज आपको जरूरत पड़ती होगी और वैसे में दूध से आप कैसे समझौता कर लीजिएगा। इसके अलावा दूध, घी, दही, ये सब कुछ महंगा है, इससे आप समझौता कर नहीं सकते। आपको खाने के लिए रोज जो है वो हरी सब्जी खाना पड़ेगा ना, हरी सब्जी खाना पड़ेगा। अब हरी सब्जियां जो बिहार के बाहर से आती हैं वो कैसे पहुंच पाएंगी? एक तो गर्मी का दिन, ऊपर से पेट्रोल डीजल महंगा, स्थिति बद से बदतर है। अगर आसपास देखिए, ये दो फैक्टर मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आसपास की उगी हुई हरी सब्जी होगी तो वो आपको सस्ते दरों में बिकेगी, क्योंकि गर्मी का दिन चल रहा है और कोई भी सब्जी वाला नहीं चाहेगा कि उसके यहां सब्जी वेस्ट हो जाए, तो वो आपको सस्ता में दे देगा। लेकिन जो दूर से आ रही है, फ्रिज में आ रहा है और तमाम तरीके से उनको जो है वो रख रखाव करके लाया जा रहा है, वो सब्जी आपको बहुत महंगी मिलने वाली है। क्योंकि अब जो है वो माल ढुलाई के ऊपर भी चूंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो उसके भी दाम उससे वसूले जाएंगे। और ऐसे में आप हरी सब्जी थोड़े छोड़ दोगे भाई, सब्जी खाना थोड़े छोड़ दोगे, वो तो खाना ही पड़ेगा। और सब्जी भी महंगा होने वाला है। मतलब आप मार्केट जाइए, बाजार जाइए और फिर आपको पता चलेगा कि आम आदमी के लिए आम भी नहीं है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि आम खा लें तो वो आम आदमी के लिए नहीं है, बल्कि आम भी आम के लिए नहीं बल्कि खास के लिए है। 160 रुपए किलो आपको आम मिल रहा है, तो ऐसे में आप आम खा भी नहीं सकते। नया नया मार्केट में आम उतरा है, आम थोड़ा महंगा होगा भी, लेकिन 160 रुपए किलो आम। अब सोचिए, खाइए ना। अब आप बताइए, आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? खैर, इसका जवाब होगा ही नहीं आपके पास। आप मिडिल फैमिली वाले होंगे तो आप आम खाते ही नहीं होंगे। आप तो तरबूज पे अभी टिके होंगे, हालांकि तरबूज भी महंगा हो गया है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो ये देखिए, इन चच्चा की बात मुझे अचानक से याद आ गई और मेरे आंख भर आए। ये वही चच्चा है जिन्होंने कहा था कि 500 तक पेट्रोल डीजल बढ़ जाए, हम सब कुछ देख लेंगे। पहली बात, चच्चा, हमसे ये देखा नहीं जा रहा, ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर हम आपको क्या ही कहें। बीबीसी के द्वारा इंटरव्यू लिया जा रहा था पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर, और उसमें इस चच्चा ने कहा था कि चाहे पेट्रोल डीजल का दाम कितना भी बढ़ जाए हम दे देंगे। अरे कहां से देंगे चच्चा? अच्छा, इतना पैसा है तो पहले हेलमेट अपना ठीक कीजिए, हेलमेट बढ़िया कंपनी का लीजिए। चच्चा, गलती हो जाएगा, कहीं भी आप निकलेंगे, शरीर भी उतना बढ़िया साथ नहीं दे रहा आपका, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो पहले तो हेलमेट बदलिए। हेलमेट जो है वो आपका टूटा हुआ है और ऐसे में 500 रुपए आप पेट्रोल का दे नहीं पाइएगा। बात समझ रहे हैं? आपसे नहीं हो पाएगा चच्चा। और दूसरी बात ये कि जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं
वो ये बात चीख चीख के बता रहे हैं कि उसका असर पड़ेगा। अब एक चच्चा की बात भी मान लेते हैं, अगर 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2000 रुपये आपको दूध खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है, चच्चा सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ते, उसके अलावा हर एक चीज का दाम बढ़ जाता है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की दाम बढ़ जाती है और इसी वजह से पेट्रोल और डीजल का दाम जो है वो नियमित और कहीं ना कहीं अस्थायी होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने सिर्फ वहां पे दाम बढ़ाया और उसका असर हर जगह दिखा। ये उदाहरण है। मैं बता तो रहा हूं, एक जमाना था जब महंगाई डायन हुआ करती थी, अब तो महंगाई जो है वो भक्तों की महबूबा है। उनको तो बड़ा मजा आ रहा है कि भाई साहब अब तो 500 रुपए भी हो जाए। कहां से देंगे आप? दे कहां से देंगे 500 रुपए? कुछ भी कर रहे हैं आप, और आप हो सकता है दे दे भाई, आम जनता नहीं दे पाएगी। आप समझिए कि आम जनता आम तक नहीं खा पा रही, 500 रुपए का पेट्रोल कैसे खरीद पाएगी? ये सोचने वाली बात है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? बढ़ती हुई महंगाई को आप कैसे देखते हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।